नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से जो आ रही है, लगातार राजस्थान से पल पल का अपडेट हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां पर बाबा बालकनाथ दिल्ली में शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजस्थान में सीएम कौन होगा, इस लिस्ट से एक नाम कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके का बयान आया है, दरअसल अगर बात की जाए यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा की, कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है कि मैं 72 साल का हो चुका हूँ, मैं रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हूँ, मैं जो है सीएम पद की लाइन जो है उसमें नहीं हूँ और पीएम मोदी ऐसा फैसला लेते हैं जो चौंकाने वाला होता है। जो भी होगा पीएम के दिमाग में होगा, हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना थोड़ा टेढ़ा काम है। तो कहीं ना कहीं ये हर कोई जानता है और पहले से ही अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि आखिरकार सीएम कौन होगा, इसकी जितनी भी कवायतें लगाई जाएं, आखिरी समय में ही जो है वो नाम फाइनल होगा। क्योंकि बार बार यहाँ पर एग्जाम्पल देखी जा रही है। 2017 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, आखिरी समय तक योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक किसी लिस्ट में नजर नहीं आ रहा था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो चौंकाने वाला नाम सामने आया और उसके बाद सबने देखा उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम में नंबर 1 पर होता था, आज वो विकास के रास्ते पर सबसे आगे जो है नजर आ रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, जो प्रमुख नाम यहाँ पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे बाबा बालकनाथ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसमें प्रमुख तौर पर वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का नाम जो है वो हर जगह इस समय सुनने को मिल रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो बाबा बालकनाथ की अगर बात की जाए तो उनको राजस्थान के योगी के रूप में सब लोग जानते हैं। और उनके बारे में आपको बता दें तो महंत चांदनाथ ने जो है 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को जो है उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। महंत चांदनाथ के निधन के बाद से ही बालकनाथ बाबा जो है वो मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की तो नाथ संप्रदाय जो है उसके 8वें महंत हैं, अलवर से सांसद, राजस्थान के योगी के रूप में जो है जाने जाते हैं। लेकिन इसी बीच देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार फैसला क्या आएगा। क्योंकि कुछ देर पहले जो बीजेपी राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आई कि जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही फाइनल कौन होगा सीएम उस पर मुहर लगाएगा। क्योंकि पहले से ही सब जानते हैं कि चौंकाने वाले फैसले रहते हैं हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी के। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही थी पहले कि क्या वसुंधरा राजे का नाम फाइनल हो गया है, फिर यहाँ पर ये खबरें आने लगी कि क्या बाबा बालकनाथ का नाम आगे चल रहा है वसुंधरा राजे से। तो लगातार ये अटकलों का बाजार जो है वो राजस्थान को लेकर के बना हुआ है। जनता की अगर बात करें तो जनता की तरफ से भी जो है यहाँ पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। एक खेमा है जो कहीं ना कहीं चाहता है, जो वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री के नाते देखना चाहता है। वहीं एक खेमे की अगर बात करें तो जनता के जो यहाँ पर पोल सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन सामने आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि बाबा बालकनाथ एक नया चेहरा है, तो उनको यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाते आगे लाना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए तो और भी कई सारे नाम चर्चाओं में है, चाहे फिर वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम हो जो कोटा से आते हैं, लोकसभा सांसद हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तो कई सारे और भी प्रमुख नाम यहाँ पर नजर आते हैं, चाहे सीपी जोशी हो। हालांकि अभी जैसे हमने आपको बताया किरोड़ी लाल मीणा का नाम लगातार चर्चाओं में था, लेकिन इसी बीच उनका खुद ही बयान आ गया कि मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो सीएम कौन बनेगा, इसमें जो यहाँ पर प्रबल दावेदार हैं, इसमें एक नाम कम होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के यहाँ पर जो विधायक मिलने आए हैं, नए विधायक, नवनिर्वाचित विधायक मिलने आए हैं, पहले ये आंकड़ा 15 बताया जा रहा था, फिर 25-30, फिर किसी ने तो कहा कि 50 विधायक जो है वो यहाँ पर मिलने आए। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के नाते देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार फैसला क्या होगा, ये सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में है। कहीं ना कहीं गेंद उनके पाले में है। क्योंकि अगर बात की राजस्थान चुनाव की, तो राजस्थान चुनाव जो है उसमें पहले से कोई सीएम फेस नहीं था। उसके बावजूद अगर बात की तो बीजेपी 199 में से 115 सीटें जीतने में कामयाब रही है। अशोक गहलोत की जो सरकार थी उन पर जनता ने फिर से विश्वास नहीं जताया। उस दौरान जो चाहे क्राइम की बात हो, चाहे जो तमाम यहाँ पर हमें देखने को मिला पेपर लीक का मामला हो, उसका खामियाजा भुगतने को देखने को मिला, जो उसका खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस ने भुगता है। और
इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए तो अभी जो पर्यवेक्षक होंगे बीजेपी के वो कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि अरुण सिंह की भी अगर बात किया, उन्होंने भी एक एक करके विधायकों से मुलाकात की है, उनका जो मत है वो जानने का यहाँ पर प्रयास किया गया होगा अरुण सिंह की तरफ से कि आखिरकार विधायकों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां से जो नाम निकल करके सामने आएगा, विधायक दल की बैठक से जो नाम निकल करके सामने आएगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो है वो यहाँ पर नाम जाएंगे, उसमें हो सकता है कि 2 से 3 प्रमुख नाम वहां पर जाए, और उसके बाद वहां पर जो है सभी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 महीने की दूरी पर लोकसभा चुनाव है, तो उसमें कोई डैमेज ना हो पार्टी को, उसके लिए जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। वो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाते भी वहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी कि जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा हो उससे सबसे पहले लोकसभा चुनाव में कोई डैमेज ना हो, पार्टी में कोई डैमेज ना हो, और आने वाले 5 साल के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिली है इन तीनों राज्यों में, यहाँ पर सरकार सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए क्या यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी होगी, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार की स्ट्रेटजी से उतरते हैं। क्या ऐसे 3 चेहरे देखने को मिलेंगे जो लगातार 5 साल तक जो है मुख्यमंत्री के नाते कार्यभार संभालेंगे, या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक यानी कि आने वाले 6 महीने तक के लिए जो है वो पुराने जो एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर नेता हैं उनको मुख्यमंत्री की कमान दी जाए, उसके बाद केंद्र में जो है यहाँ पर उनको लेकर के जो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उनमें से किसी को जो है ये लीडरशिप सौंपी जाए। तो ये भी हो सकता है कि वो जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे उसमें देखा जाएगा कि इनका कार्य कैसा है, इनकी कार्यशैली कैसी है, पूरे प्रदेश के बीच, लोगों के बीच, जनता के बीच इनकी पकड़ है, या फिर प्रशासनिक तौर पर इनका कार्यकाज जो है वो कैसा है। वो सब चीज़ों को देखने के बाद ही हो सकता है कि 6 महीने बाद जो बदलाव की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री में बदलाव किया जाएगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। इसका अनुमान लगातार जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है जब से बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली आने के बाद अब जो है उनकी बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से लगातार जो है वो मुलाकात भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो हैं वो लगातार राजस्थान में बनी हुई हैं, उनके आवास पर लगातार विधायक जो है वो यहाँ पर मिलने आ रहे हैं, और एक एक जो इस समय चीज़ चल रही है राजस्थान से जुड़ी हुई, उस पर कहीं ना कहीं पार्टी की नज़र है, और उसी हिसाब से आखिरी समय में ये तय होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि शनिवार या इतवार यानी कि 9 या 10 दिसंबर के दिन जो है यहाँ पर शपथ ली जा सकती है। इसी बीच जो राजस्थान से खबर आई यहाँ पर, उस पर भी प्रतिक्रिया अब गजेंद्र सिंह शेखावत की सामने आई है, जिस हिसाब से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी की जो अभी गोली मारकर हत्या हुई है उसको लेकर के यहाँ पर उनका बयान आया है कि उनको लगातार पहले धमकियां मिली थी और उसके लिए उन्होंने पुलिस को आगाह किया था, और उन्हें जिस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और घटना को अंजाम देने वाले तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। भाजपा की सरकार बनने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में शांति कायम हो, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये तमाम स्टेटमेंट्स लगातार जब से जो यहाँ पर सीट्स आई हैं बीजेपी की, उसके बाद लगातार जो है सुनने को मिल रही हैं तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम वहां पर जो सीनियर लीडर मौजूद हैं उनकी तरफ से। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।